वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल ट्यूसडे है, वीकली एक्सपायरी भी होगी निफ्टी की और नए साल की पहली एक्सपायरी होगी। देखते हैं क्या मोमेंटम रहता है। एनालिसिस हम देखेंगे, यहाँ पे लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट कहाँ पे ट्रेड्स प्लान हो सकते हैं, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम पे एक बड़ा ब्रेकआउट तो आ गया है, बट ये मंडे का सेशन जो है कहीं ना कहीं वीकनेस हमें देखने को मिली है। वीकनेस इन द सेंस कि कंटिन्यूएशन हो ही नहीं पाया। आप देखो ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट आ चुका था, एक रैली आ चुकी थी। आज ओपनिंग के बाद ये रिट्रेसमेंट ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूएशन हुआ, यहाँ तक ठीक था मार्केट, बट यहाँ कहीं से निकलना चाहिए था। आपने देखा यहाँ कंसोलिडेट किया फिर भी नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट जैसा भी दिखा फिर भी नीचे आया। मतलब इतनी वीकनेस और क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं नीचे। देखिए ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है अभी भी, रिटेस्ट लेवल पे ये मतलब जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आएगी उसके ऊपर ऊपर ही है। मैं दिखाऊंगा आपको अभी। तो ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है, बट इतनी वीकनेस नहीं दिखनी चाहिए। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि ये इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने यही कैसे आज कंटिन्यूएशन करके ऊपर ही क्लोजिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि ये ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मार्केट रुकना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज फ्लैट भी नहीं ओपन होना चाहिए था, गैप अप ओपन होना चाहिए था, इतनी स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो लेकिन आज वीकनेस देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखिए, जिन लोगों ने एनालिसिस वगैरह देखा होगा, मुझे लगता है मॉर्निंग में एक ट्रेड कहीं ना कहीं प्लान हुआ होगा, प्रॉफिट भी बनाया होगा, क्योंकि ओपन हुआ, ओपन होती सी रिट्रेसमेंट की जो हमें एक्सपेक्टेड थी, अच्छी रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद सस्टेन करने लगा थोड़ा, और यहाँ पे क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट की और कंटिन्यूएशन यहाँ ब्रेकआउट जैसा बना। यहाँ पे अगर प्लान किया होगा आपने, नहीं कुछ तो यहाँ 25-30 पॉइंट का प्रीमियम बड़ा होगा। ये एक बहुत अच्छा सेटअप था। पर्सनली यहाँ पे मैं थोड़ा लेट आया आज, तो ये मूव मेरे से मिस हो गया। अदरवाइज मेरा यहाँ पे यहाँ सेटअप मॉर्निंग में ही बनता, क्योंकि सिंपल था। रिट्रेसमेंट की एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट पे हम डायरेक्टली तो प्लान नहीं करते, थोड़ा वेट करते कि रिट्रेस करे अगेन, और यहाँ ब्रेकआउट बना था। ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट आया। जब मैं आया मार्केट में, मार्केट यही यहाँ के ट्रेड कर रहा था। ये मैंने यहाँ पे शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये भी बताया था मैंने। और मैंने यहाँ क्या किया फिर, सिंपल था, एक अच्छा मूव तो मिस हो गया था। अब मार्केट वैसे बुलिश था, तो हमें वेट करना था कि अगेन कोई सेटअप बने। यहाँ टाइम भी स्पेंड किया मार्केट ने, एक ऐसा ब्रेकआउट बनाया, आपको दिखेगा एक छोटा सा ब्रेकआउट था। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान किया। ठीक है, मार्केट ने पहले एक छोटा एसएल मेरा ले लिया। ठीक है, अगेन मैंने वेट किया कि चलो अब यहाँ पे नहीं गया, मार्केट थोड़ा नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ आप देखो एक डबल बॉटम पैटर्न बना। सिंपल था, सब कुछ चीज़ें ठीक थी। देखिए व्यू हमारा बुलिश था, मार्केट उस हिसाब से आज ओपनिंग के बाद नीचे जाके भी ऊपर आया, मतलब मार्केट भी बुलिश था। रिट्रेसमेंट भी हो गई, डबल बॉटम भी बन गया। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से और एक ब्रेकआउट बना। यहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया, मतलब आपको दिखाता हूँ। देखिए इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ऐसा और एक ब्रेकआउट बनेगा। मतलब यहाँ प्लान किया, मार्केट ने यहाँ पे भी ब्रेकआउट बनाया, मुझे लगा था कंटिन्यूएशन होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पे मैं निकल गया। मतलब आज दोनों ट्रेड से मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे एसएल लेने पड़े। तो आज का दिन तो मेरा तो प्योर एसएल वाला रहा है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मार्केट वीकनेस बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं, अब कल मार्केट को अगर देखिए इतना अच्छा ब्रेकआउट आया है, मार्केट को कल किसी भी हाल में ऊपर जाना चाहिए। ये वीकनेस कंटिन्यू होती है तो ब्रेकआउट फेलियर की तरफ मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल दिन था। मैंने 2 बार ट्राई किए छोटे छोटे एसएल्स के साथ यहाँ पे, लेकिन मेरे अनफॉर्चुनेटली एसएल चले गए। ये होता नहीं, क्योंकि अगर मॉर्निंग में मैं यहीं पे ट्रेड प्लान कर लेता, तो क्योंकि आपको पता है मैं एक ही ट्रेड अच्छा अगर प्रॉफिट होता है तो फिर प्लान नहीं करता हूँ। ये ट्रेड मिस नहीं होता तो मैं यहाँ ट्राई भी नहीं करता। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए आपने कहाँ ट्रेड्स प्लान किए। अब इम्पॉर्टेंट है कल क्या करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले डेली चार्ट पे चलिए। डेली चार्ट पे आपको दिखाई देगा, या फिर 1 आवर चार्ट पे चलिए। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत क्लियर है मार्केट ने क्या किया था, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया, बहुत दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस ट्रेंड लाइन के बीच आप देखो कितने दिन टाइम स्पेंड किया, और एक बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट बनाया था और ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन यही थी कि कंटिन्यूएशन हो अच्छा, बट आज रीटेस्ट करने आया। होता है बहुत बार मार्केट ऊपर जाने से पहले रीटेस्ट करता है और फिर जाता है, या ये सिचुएशन यहाँ हो सकती है। अगर ऊपर जाना है तो ये रीटेस्ट करके कल यहाँ कहीं से निकलना चाहिए। अगर ये एक बार फेलियर की तरफ आता है नीचे नीचे, तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि कभी भी ब्रेकआउट अच्छा फेल अगर होता है, बहुत तेज़ी से गिरता भी है मार्केट। तो वो कौन सी लेवल्स होगी, कहाँ प्लान कर सकते हैं, देखिए उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं।
देखिए बहुत ही पास है हम रिटेस्ट लेवल के। अब यहाँ क्या है ना कि एक पूरा ज़ोन है, अगर मैं आपको बताऊँ वो आ जाता है 26 यहाँ से 213 के आसपास से 185 का आ जाएगा, ठीक है 185। अब देखिए सपोर्ट कहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, 26,110 के पास, सॉरी 26,210 के पास एक सपोर्ट है यहाँ पे इन लेवल्स के पास, ठीक है। फिर बीच ये नीचे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, क्योंकि रिटेस्ट करना आएगा तो ट्रेंड लाइन से ही जा सकता है ना। और थोड़ा नीचे भी एक सपोर्ट है यहाँ पे 26,185, इसलिए मैं आपको पूरा जोन ही मार्क करके दे रहा हूँ, क्योंकि एक छोटे छोटे सपोर्ट्स मार्क करने से अच्छा है जोन मार्क कर लेते। अब देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है मार्केट, हो सकता है कल अगेन थोड़ा नीचे आए, तो कल की ओपनिंग देखिए, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है और इस जोन में आता है 210 के पास या फिर इस ट्रेंड लाइन के पास या फिर 185 के आसपास, इस जोन में कहीं पे भी आपको लगता है कि हाँ सपोर्ट लिया मार्केट और होल्ड करके रुक रहा है और ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट बना रहा है, तो बिल्कुल कॉलम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रिटेस्ट करने आया है मार्केट। अगर रिटेस्ट ही करना है तो यहाँ से फिर अगेन बाउंस कर जाएगा। अब ऊपर कहाँ तक जा सकता है, देखिए ऊपर फिर ये हाई तक जाएगा, और ऊपर का अगर टारगेट देखा जाए वैसे 26,480 के आसपास भी मुझे लग रहा है जा सकता है। हाँ एक ही दिन में मान लो कल के कल नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। एक काम ये भी कर सकते हैं, मैं अगर ब्रेकआउट यहाँ कहीं से मिलता है तो एक अच्छा खासा 1:3 1:4 का रिस्क रिवार्ड मिलता है तो हम बुक कर लेंगे, अगर लगता है हमें कि हाँ रुक रहा है मार्केट। तो ये मेरा पहला सेटअप होगा। अब ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप देखो ये 210 के आसपास ऑलरेडी यहाँ सपोर्ट लिया है, हो सकता है मार्केट यही कहीं कल ओपन हो, होल्ड करे अच्छा खासा और ब्रेकआउट बनाए, तो भी मैं एक ट्राई करूंगा ज़रूर, यहाँ पे छोटा सी स्टॉप लॉस के साथ ट्राई करूंगा, क्योंकि चलना है तो यही से बड़ा मूव आएगा, अदरवाइज फिर ये नीचे सपोर्ट पे आएगा, इसलिए यहाँ पे एक ट्राई जरूर करूंगा। अगर लगता है मुझे कि रुक रहा है मार्केट यहाँ कहीं, ठीक है, क्योंकि आज देखो ऐसा सपोर्ट बना है, थोड़ा सा बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है ये, पर फिर भी कल अगर बहुत ही टाइम यहाँ स्पेंड करता है और ब्रेकआउट बनाता है तो ट्राई ज़रूर करूंगा, क्योंकि हम वैसे रिटेस्ट करने आए। कभी कभी क्या होता है हम एग्जैक्ट रिटेस्ट का वेट करते हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल डॉट टू डॉट, बट वैसा नहीं करता है मार्केट, रिटेस्ट के थोड़ा ऊपर से ही भाग जाता है, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर है, बुलिश जा सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है, चलो मान लो गैप अप वगैरह हुआ तो भी कोई इशू नहीं है, गैप अप अगर होता है थोड़ा बहुत डीप लगा के, अगर होल्ड एक सपोर्ट बना लेता है, होल्ड करता है, ब्रेकआउट पे हम ट्रेड जरूर प्लान कर लेंगे, क्योंकि वैसे सपोर्ट पे है, गैप अप होता है और सस्टेन करता है तो हम कंटिन्यूएशन में जाएंगे। ये तो बहुत क्लियर है, ऊपर का जब तक रिटेस्ट लेवल के ऊपर है बाइंग तो कर सकते हैं हम, कहाँ कहाँ कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। अब क्या यहाँ पे ये सपोर्ट अगर फेल होता है, मान लो ये 185 के नीचे कल मार्केट ट्रेड करने लगे, कहीं किसी भी केस में गैप डाउन हुआ या कुछ हुआ, 185 के नीचे अगर सस्टेन करने लगे और वीकनेस कंटिन्यू दिखे तो क्या करेंगे, फिर हम पुट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिटेस्ट लेवल है, इसके ऊपर ऊपर से जाना ही चाहिए। अगर वो 85 के 185 के नीचे नीचे ही सस्टेन कर और कंटिन्यूएशन में जा रहा है तो यहाँ से हो सकता है सेलिंग आए और अच्छी खासी सेलिंग भी आए, तो पुट साइड का ट्रेड यहाँ हम मिस नहीं करेंगे, तो पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी फिर मान लो किसी ने यहाँ ब्रेकआउट के पास लिए है, मतलब बुलिश ट्रेड प्लान किया है पोजिशनल, ठीक है, पोजिशनल जिन्होंने ट्रेड प्लान किए, ये रिटेस्ट अगर नहीं करता है, फेल होता है, तो फिर बिल्कुल छोटे से लॉस के साथ, एसएल के साथ हमें एग्जिट करने पड़ेंगे पहले पोजिशनल ट्रेड, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड है स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी, कंटिन्यू वीकनेस होगी, तो कोई पोजिशनल ट्रेड प्लान मतलब होल्ड करके कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि होप रहेगी, वो तो हमें दिख रहा है यहाँ कि हाँ ब्रेकआउट भी आया है, फेल भी हुआ है, फिर भी हम वेट कर रहे हैं, मतलब होप में रह रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें सिस्टमेटिकली प्रोसेस के साथ चलना है। अगर हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया, अगर ब्रेकआउट फेल दिखता है, हमें 185 के नीचे सस्टेन करते हुए दिखता है तो एग्जिट कर देंगे। हाँ अगेन फिर अगर ऊपर आता है, अगेन सस्टेन करेगा तो फिर बना लेंगे पोजीशन, लेकिन होप में नहीं बैठना है, क्योंकि बहुत तेज़ी से अगर नीचे जाता है फिर उस पोजीशन में फंस जाओगे आप, और होप पे ही रह जाओगे कि नहीं अब आएगा ऊपर, और फिर मार्केट कभी आएगा नहीं ऊपर। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना है, होप पे नहीं बैठना है, पोजिशनली प्लान किए हो तो यहाँ पे कहीं निकल जाना है। तो ये हमारा एनालिसिस होगा कल के लिए। कल एक्सपायरी है, जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। आज के भी सेटअप्स मैंने शेयर किए थे और अपडेट्स भी शेयर किए थे, फटाफट जब एग्जिट किया वो बता भी दिया था, ठीक है। और मेंटरशिप प्रोग्राम ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, मतलब आज शाम तक जो 50% का जो कूपन, मतलब डिस्काउंट हमने रखा है, कूपन नहीं है, सीधा अप्लाई कर दिया है 50% डिस्काउंट, तो वो हम यहाँ पे आज क्लोज कर देंगे। ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेंटरशिप प्रोग्राम आप लेते हो, स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस आपको उसके साथ साथ में मिल जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम में पूरी बेसिक टू एडवांस चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो क्या क्या सीखने मिलेगा क्या नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन।